नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण विषय के अंतर्गत पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि हमारे पर्यावरण में लगातार ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन लगातार देखने को मिल रहा है। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट की। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। वर्ष 1992 में हमारी पृथ्वी पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के उद्देश्य से विश्व भर के नेता ब्राज़ील शहर के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। कौन सा सम्मेलन हुआ? आयोजित पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी और इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया गया था। इसमें लगभग 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या हुआ। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में वर्ष 1992 में संपन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं सतत विकास सम्मेलन था। जैसा कि हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि पर्यावरण क्या है और सतत विकास क्या है, तो इससे संबंधित शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अब देखते हैं कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, कौन सी वर्षगांठ थी? 20वीं। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे एजेंडा 21 आखिर क्या है। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। यह पारिस्थितिकी विनाश तथा असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। अब देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। 1972 के बाद 20वीं वर्षगांठ जब तक मनाई गई तो हमें इसमें कुछ परिवर्तन नहीं मिला। जलवायु परिवर्तन जैसा था वैसा ही रहा और कुछ नया इसमें नहीं हो पाया। क्यों? कि जब पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ, इसकी समय अवधि बहुत ज़्यादा दे दी थी, जिसके कारण लोगों में उत्साह नहीं रहा कुछ कार्य करने का। इसीलिए फिर एक पृथ्वी सम्मेलन जब 1992 में हुआ तो इसमें एक समझौता किया गया। एजेंडा 21 की समीक्षा हर 5 वर्ष पर की जाएगी और इसमें पृथ्वी सम्मेलन +5 वर्ष 1997 में किया जाएगा। हर 5 वर्ष के अंतराल पर इसकी समीक्षा की जाएगी, जिससे ये पता चल सके इस कार्य योजना में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हो पाया। ठीक है। इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। इस एजेंडा के प्रमुख निम्न भागों में बांटा गया। जैसे मुख्य रूप से 4 हैं। जैसे पहला क्या है? एजेंडा 21 का कार्य है सबको खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ जल एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा है विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी
निवारण हमारे विकासशील देशों की बहुत बड़ी एक समस्या है, हमारे देश की भी समस्या है। तीसरा क्या है? जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। ये 4 पॉइंट महत्वपूर्ण थे एजेंडा 21 के। अब देखते हैं नीरी क्या है। नीरी एक संस्था है जिसका काम है कि औद्योगिक प्रदूषण, शुरू से देख लेते हैं इसको। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में कहाँ स्थित है? मुख्य रूप से क्वेश्चन इसका यहीं से बनता है। नीरी कहाँ स्थित है? तो नागपुर में शहर में अवस्थित। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के नागपुर शहर में अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शोध संस्थान सिपरी के रूप में वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान तथा इससे संबंधित बीमारियों एवं औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी। मुख्य रूप से इसका क्वेश्चन नीरी का आता है, कहाँ स्थित है और क्या काम करता है? तो मुख्य रूप से क्या है? वाटर सप्लाई एवं सीवरेज प्लान। शहरों की बहुत अहम महत्वपूर्ण समस्या थी ये। आगे देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन क्या है? WMO। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के मुख्यतः वातावरण की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अब समय वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ। ठीक है। 17 मार्च 1951 को IMO इंटरनेशनल मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अस्तित्व में आई। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे देखें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम क्या है? मुख्य रूप से एक अधिनियम बनाया गया, वो सबसे पहले 1986 का अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखते हैं क्या है। पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ। यह संपूर्ण भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित इसलिए किया गया था कि उससे पहले एक घटना हो गई थी भोपाल में गैस त्रासदी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था और अनेक मजदूरों की मृत्यु हो गई थी, अनेक नागरिक वहाँ के लोग मर गए थे। तो इसलिए फिर वहाँ की सरकार ने और पूरे देश की सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया।